ब्लॉग में मेरा दिल्ली तक का जर्नी था और आज दिल्ली टू इंदौर हमारा ट्रैवलिंग है और विस्तारा से ही। और मैं आ गई हूँ दिल्ली और अभी जो है ना शाम की फ़्लाइट है तो 2-3 घंटा है हमारे पास। और मेरे छोटे बेटे की भी फ़्लाइट की टिकट्स हैं और वो नोएडा से अब दिल्ली पहुँचने वाला है। तो हम लोग अब साथ में दोनों बेटे और मैं जाऊँगी, सामने ही कैंटीन है तो कुछ खा पी लेते हैं और वहाँ से फिर हम लोग तीनों दिल्ली से इंदौर के लिए फ़्लाइट में बैठेंगे और वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना चाय पीते पीते मेरी नज़र पड़ी 2 मैना पर और सब लोग मुझे देखने लगे। वो मैना मेरे पास आ करके मेरे साथ में वो जो है ना सैंडविच में तोड़ तोड़ करके देने लगी और साथ में खाने लगा। सब लोग मुझे ही देखने लगे और ये जो बर्ड्स का क्या रिलेशन है और अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और जब मैं एयरपोर्ट के पास भी बैठी थी तो 2 पिजन आके मेरे पैर के पास बैठ गए। जहाँ जा रही हूँ बर्ड्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर छोटा वाला बेटा बोला मम्मी इडली सांभर खाएंगे और ये गुलाब जामुन है, लेकिन इडली का टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और चलिए थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद वापस हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उसके बाद मैं दिल्ली से इंदौर वाली फ़्लाइट में बैठ गई हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरा मन भी नहीं लग रहा है। और क्यों नहीं लग रहा, ब्लॉग के इन तक बने रहिएगा। और यहाँ पर आपका वेलकम किया जाता है वेलकम ड्रिंक के साथ और सभी क्रू मेंबर है। तो अब जो है ना सब लोगों के लिए मील ला रही हैं। तो यहाँ का इंदौर वाली फ़्लाइट में क्या मील मिलने वाला है और विस्तारा की सर्विस तो आप लोग जानते ही हैं। अगर मुझे कोई बोले ना कि दूसरे फ़्लाइट में ले लो 1500 अगर 1000 कम भी अगर लगता है, लेकिन मैं विस्तारा ही से ही जाना पसंद करूंगी, ट्रैवलिंग करना पसंद करूंगी। और अब तो एयर इंडिया और विस्तारा मर्जर हो रहा है तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर आ गया है हमारा मील। यहाँ पर पालक वाले छोले हैं और फ्राइड राइस है और मेरा खाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। और मिनरल्स है जो काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। 2 बिस्किट्स के पैकेट हैं और यहाँ पर चलिए इसको ओपन करते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट है क्योंकि ये जो विस्तारा का जो फूड रहता है ना वो फूड कार्ट से आता है। और ये रात का टाइम है तो देखिए बाहर का नज़ारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और पटना से दिल्ली आई थी तो दिन में आई थी और यहाँ पर चलिए हम लोग पहुँच गए हैं इंदौर। और सुबह उठ करके और तो मंदिर का भी दर्शन करवाऊंगी। और यहाँ से इंदौर से 1 घंटा लग जाता है, 60 किलोमीटर है उज्जैन। तो वहाँ से हम लोग टैक्सी करके फिर होटल चले गए। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया है। और सुबह में और एक फुल ब्लॉग आएगा पूरा मंदिर का।
पूजा पाठ करने के बाद फिर बगल में ही बहुत सारे होटल्स हैं, तो वहाँ पर आपको गुजराती थाली, पंजाबी थाली, आलू पराठा खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। तो हम लोग बस एक ही थाली मँगाए थे और बहुत ही स्पाइसी यहाँ पर लोग खाना खाते हैं। और एक थाली गुजराती थाली है, तो इसमें देखिए छाछ है, चावल है, पनीर मटर है और यहाँ पे 3 से 4 रोटी है, थोड़ा-सा सलाद है, पापड़ है और ये बैंगन की सब्जी है। तो छोटा वाला बेटा का भी टिकट और बेटा तो मेरा छोड़ दिया, बोल रहा मम्मी बहुत मिर्ची यहाँ पर लोग खाते हैं। और चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ खा पी करके और सीधे फिर होटल में जाएँगे। तो छोटा वाला बेटा का भी टिकट था, तो उसके बाद शाम को क्या हुआ ना कि मतलब शाम में फाइनल हुआ कि टिकट कंफर्म का, तो 2 ही हुआ और मेरा छोटा वाला बेटा से हम दिल्ली में आके मिले। और उसके बाद क्या हुआ ना कि वो छूट गया, मतलब उसका टिकट नहीं हुआ। तो बोला अब मेरा मतलब ऐसा हाल हो गया फ्रेंड्स, ऐसा हाल हो गया। एक बेटा बोल रहा नहीं मम्मी चलो हम उतना दूर से आए दर्शन करने, हम बोल रहे नहीं छोटा वाला को भी जाना, तो हम उसके पास रह जाते हैं, तुम ही चल जाओ। मतलब वो बोल रहा नहीं मम्मी तुम चल जाओ। मतलब ऐसा हाल हो गया, मेरा छोटा बच्चा है और इतना दूर से मतलब मैं आई थी कि चलो उसको भी लेके जाऊंगी। लास्ट में फ़्लाइट में बैठी हूँ तो मतलब मैं रोते रोते आई हूँ और मतलब देखिए अभी तक आँख सूजा हुआ है। तो बड़ा वाला बोल रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हम लोग देखो एक माँ होती है ना, सारे बच्चों को प्यार करती है, लेकिन मॉर्निंग में टिकट फिर उसका कंफर्म हुआ, लेकिन बोला कि मम्मी अब छोड़ दो, हम नहीं, हम बाद में पापा के साथ आ जाएंगे। और बड़ा वाला एकदम मॉर्निंग में आके बोला है कि मम्मी तैयार हो जाओ जाना। हम डरे मॉर्निंग में कैसे जाऊंगी, लेकिन मतलब क्या बोलूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी जो है ना कपड़ा पैक किए, उसके बाद फिर मतलब आधा घंटा में हम आए एयरपोर्ट। और जल्दी जल्दी से जो कपड़ा था, एक साड़ी रखे, उसके दिल्ली आए, छोटे बेटे से मिले, फिर हम लोग मिल करके आए, एयरपोर्ट आए। और उसके बाद उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो बहुत अफसोस लग गया। लेकिन चलिए आप लोगों को भी बाबा जी का हम दर्शन करवा दिए। नेटवर्क का बहुत इशू है और मैं पटना पहुंचूंगी तो जो आप लोग मेरी जो थाली को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं ज़रूर है ना मतलब उतरते के साथ जो है ना आपके लिए जो जो भी घर के लिए थाली बनाऊंगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और बाबा जी के नगरी में आकर के इतना सुकून लग रहा है फ्रेंड्स, इतना सुकून लग रहा है ना कि घर की देखिए कितना भी किसी को पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ टेंशन तो रहता है। और कभी कभी क्या होता है फैमिली का कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जो आप किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं भगवान के अलावा। और कहीं ना कहीं वो शक्ति जो है ना, मतलब इतना दिन से मैं परेशान, देखिए कोई पारिवारिक जीवन में कोई वंचित नहीं है, हर तरह से परेशानी है। बच्चे छोटे होते हैं तो अब लगता है पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर लगता है अब शादी हो जाए। बहुत तरह की मतलब एक जो औरत होती है ना उसके जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो उसी को लेकर के चलना होता है। तो चलिए बाबा जी के नगरी में आकर के मतलब एकदम हर टेंशन को मैं एकदम पटना में रह करके आई हूँ और बहुत सुकून लग रहा है। लेकिन देखिए अभी होटल है और अभी चेकआउट है, अभी जाऊँगी फिर इंदौर, इंदौर से फिर दिल्ली। और फिर बेटा को बोली, छोटा वाला बेटा को, कि चलो पटना, लेकिन अभी उसको छुट्टी नहीं है बार बार। और फिर जो भी मतलब मैं आई हूँ, किस तरह से एंजॉय की हूँ, किस तरह से, तो सारी वीडियो है, धीरे धीरे वहाँ जा कर के फिर शेयर करूँगी। जय बाबा महाकाल, जय शिव शक्ति।